ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 11th वीडियो है एंड इस वीडियो में हम देखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग होता क्या है? सीपीयू शेड्यूलिंग मीन्स एलोकेटिंग द सीपीयू टू ए प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू शेड्यूलिंग। या इसको आप ये भी बोल सकते हैं गोइंग ए प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट। जब हमारा प्रोसेस क्या होता है? रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाता है, देन उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सीपीयू शेड्यूलिंग। क्योंकि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाता है तभी तो हम उस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करते हैं। अब सीपीयू शेड्यूलिंग जो होता है ये किस किस कंडीशन पर होगा, कब कब सीपीयू शेड्यूलिंग होगा, अब हम ये देखते हैं। व्हेन ए प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट। जब हमारा कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जब स्विच हो जाएगा, देन उस टाइम भी हमारा क्या होगा? सीपीयू शेड्यूलिंग होगा। एंड ये होगा क्यों? ड्यू टू आईओ रिक्वेस्ट। अगर कोई प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट में है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है एंड वो ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि उसने आईओ रिक्वेस्ट किया। जैसे ये रेडी स्टेट है एंड ये रनिंग स्टेट, एंड रनिंग स्टेट में था प्रोसेस हमारा एंड उसने क्या किया? आईओ रिक्वेस्ट, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट किया एंड वो कहां चला गया? वेटिंग स्टेट में। तो उस टाइम हमारा जैसे ही वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला है, हमारा प्रोसेसर क्या हुआ? फ्री हो गया। देन हम क्या करेंगे? रेडी स्टेट से किसी एक प्रोसेस को निकालकर रनिंग स्टेट में भेज देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जा रहा है, उस टाइम हम क्या कर रहे हैं? किसी एक प्रोसेस को रेडी से रनिंग में भेज रहे हैं। इट मीन्स इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? सीपीयू शेड्यूलिंग कर रहे हैं। तो जब भी कोई प्रोसेस हमारा रनिंग से वेटिंग स्टेट में जाएगा, उस टाइम हमारा क्या होगा? सीपीयू शेड्यूलिंग होगा। एंड दूसरा कंडीशन क्या है? व्हेन ए प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। जब हमारा कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में स्विच करता है, उस टाइम में हमारा क्या होगा? सीपीयू शेड्यूलिंग होगा। अब होगा क्यों? व्हेन ए हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव इन रेडी क्यू। हमारा रेडी क्यू में कोई एक बहुत हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस हमारा अराइव हो गया, वैसे तो हम क्या करेंगे? वैसे कंडीशन में उस हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर देंगे एंड जो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस जिसके पास सीपीयू था उसको रनिंग स्टेट से क्या करेंगे? रेडी स्टेट में भेज देंगे। तो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जब हमारा प्रोसेस जाएगा तो हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग होगा, क्योंकि जैसे ही रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगा, उस टाइम क्या होगा? कोई एक प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाएगा एंड इसी को तो सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते हैं, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में किसी प्रोसेस को जाना। या तो हमारा हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है, या तो क्या हो? आफ्टर टाइम क्वांटम। राउंड रोबिन में क्या होता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड बाद, टाइम क्वांटम होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड बाद कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा हो, उस प्रोसेस को रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में भेज देते हैं एंड देन किसी दूसरे प्रोसेस को रनिंग स्टेट में भेज देते हैं। तो राउंड रोबिन में एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ये होता है। तो ये दो कंडीशन में हमारा हो सकता है कि कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाए। एंड तीसरा क्या कंडीशन है? व्हेन ए प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। कोई हमारा प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में गया, वेटिंग से जब वो रेडी स्टेट में जाएगा, स्विचेस फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। वेटिंग से रेडी स्टेट में कब जाता है? जब उसका आईओ कंप्लीट हो जाता है, जब उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना था वो उसका कंप्लीट हो गया, रेडी स्टेट में गया। एंड रेडी स्टेट में कोई भी प्रोसेस हमारा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? जो प्रोसेस वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में गया, उसी प्रोसेस को क्या करेंगे? हम रनिंग स्टेट में भेज देंगे। देन इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है? हमारा प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जा रहा है, तो यहां पर भी हमारा क्या हो रहा है? सीपीयू शेड्यूलिंग हो रहा है। इस तरह हमने ये तीन सारे कंडीशन देखे कि कब कब हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग होगा। अब हम देखते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन कौन सा है। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, अभी हमने देखा सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग मीन्स रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में किसी प्रोसेस को जाना सीपीयू शेड्यूलिंग होता है। लेकिन ये प्रोसेस अब हमारा समझिए यहाँ पर रेडी स्टेट जो है, रेडी स्टेट है एंड ये रनिंग स्टेट है। रेडी स्टेट में हमारे बहुत सारे प्रोसेस हैं, P1 है, P2 एंड P3 है। तो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में प्रोसेस को जाने को तो सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते हैं। अब ये तीन प्रोसेस हैं एंड तीन प्रोसेस में से हम कौन से प्रोसेस को चूज करें, कौन से प्रोसेस को हम चूज करें जिसको हम क्या करेंगे? रनिंग स्टेट में ले जाएंगे। ये जो चूज करने का जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस है, क्या किसको हम चूज करेंगे, ये डिसाइड होगा हमारा कि हमारा एल्गोरिदम कौन सा है। अब सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दो टाइप के होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग।
नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव, ये इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। ये आपको डिफरेंस थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है एंड सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या है। शेड्यूलिंग मीन्स रेडी से रनिंग स्टेट में जाना एंड सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मीन्स कि हमारे रेडी स्टेट में जो बहुत सारे प्रोसेस है उनमें से हम किसको चूज करेंगे जिसको हम ले जाएंगे रनिंग स्टेट में। अब प्रीएम्प्टिव जो होता है नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि वंस द सीपीयू हैज बीन एलोकेटेड टू अ प्रोसेस, अगर हम किसी प्रोसेस को एक बार सीपीयू एलोकेट कर देते हैं, द प्रोसेस रिलीज द सीपीयू आफ्टर आइदर बाय टर्मिनेटिंग, तो वो प्रोसेस सीपीयू को तभी रिलीज करेगा, तभी छोड़ेगा, या तो वो टर्मिनेट हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, या वो कहां स्विच कर जाए, वेटिंग स्टेट में। अगर ऐसा होता है कि हम किसी प्रोसेस को सीपीयू दे दिए एंड वो प्रोसेस सीपीयू को तभी रिलीज करेगा जब या तो वो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए कंप्लीटली, या तो वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में स्विच कर जाए, देन ऐसे एल्गोरिदम को हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब हुआ कि हम एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू दे दिए तो हम बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। एक बार दे दिया सीपीयू तो कंप्लीटली जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तक हम उससे सीपीयू ना ले सकते हैं, या तो ना तो क्या हो कि वो प्रोसेस खुद ब खुद क्या हो जाए, वेटिंग स्टेट में चला जाए, उसको इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट हो, देन हम किस दूसरे प्रोसेस को सीपीयू दें। तो ऐसे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रीएम्प्टिव। इट मींस हम बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम जबरदस्ती उससे सीपीयू नहीं ले सकते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव में। एंड नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है, सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है, एंड ये कॉस्टली भी नहीं होता है, बहुत ही इसका कॉस्ट कम होता है प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के कंपैरिजन में। एंड इसका एग्जांपल है बहुत अच्छा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। एंड जो दूसरा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो है प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है, इट अलाउज ए प्रोसेस टू बी इंटरप्ट इन द मिडिल ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। इस शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोसेस सीपीयू उसको एलोकेटेड है एंड वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू में, उसको हम बीच में क्या करते हैं, हम उसको इंटरप्ट करते हैं, बीच में उससे क्या करेंगे, उसको रोकेंगे एंड उससे सीपीयू छीनकर दूसरे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर देंगे। इट मींस हमारा कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, उससे P1 है सपोज कर लीजिए, एंड P1 को हम क्या करेंगे, रेडी स्टेट में P1 को हटा देंगे एंड यहाँ पर P2 को लेते आएंगे एंड P1 को कहां भेज देंगे, रेडी स्टेट में। तो ऐसे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव में क्या होगा कि बीच में ही वो प्रोसेस अभी ना ही वो टर्मिनेट हुआ था P1 एंड ना ही उस प्रोसेस ने वेटिंग स्टेट में जाने की रिक्वेस्ट की थी, अभी वो एग्जीक्यूट हो ही रहा था, उसी बीच में हमने क्या किया, उसको रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में भेज दिया। तो ऐसे एल्गोरिदम जो हमें ये करने के अलाउ करता है, हमें परमिशन देता है, देन वैसे एल्गोरिदम को हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव मतलब हम बीच में उसको इंटरप्ट कर सकते हैं, प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे एल्गोरिदम को क्या बोलेंगे, प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। टेकिंग द सीपीयू अवे एंड एलोकेटिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस, उससे हम सीपीयू ले लेंगे एंड दूसरे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर देंगे। एंड ये जो एल्गोरिदम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है नॉन प्रीएम्प्टिव के कंपैरिजन में, एंड ये कॉस्टली भी होता है क्योंकि इसमें एक ऐसे एल्गोरिदम में हमें एक टाइमर चिप का भी रिक्वायरमेंट होता है। एंड ऐसे एल्गोरिदम के एग्जांपल है राउंड रोबिन एंड प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।